सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि मैंने आपको पिछले समय भी बताया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर पर बैकुंठ स्थित है, जहां पर एक सीमेंट का कारखाना है जिसका नाम था सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ, परंतु अब उसका नाम अल्ट्राटेक हो गया है। वहीं पर मैंने 34 साल मैकेनिकल इंजीनियर के विभिन्न पदों पर कार्य किया और मेरे घर में हर गुरुवार को संगीतमय भजन बाबा के होते थे और बहुत भक्त कॉलोनी से तो आते ही थे, लेकिन बाहर से भी, नेवरा तिल्डा से भी बहुत भक्त आते थे। उस समय क्या होता था कि एक लीला बाबा की बता रहा हूँ कि मेरे घर के मंदिर पर सामने में, मंदिर के सामने ऊपर में सत्य साईं बाबा की एक फोटो लगी है। आप देखेंगे, मैं वो फोटो आपको बैकग्राउंड में मिलेगा देखने का, मेरे यहाँ मंदिर का फोटो। तो उसमें क्या हुआ कि जब हर गुरुवार को हम माला टंगाते थे तो मैं क्या देखता था कि जब मैं भजन स्टार्ट करता था तो वो मालाएं झूलने लगती थी और जैसे ही भजन खत्म होता था वो मालाएं झूलना बंद हो जाती थी। इस प्रकार से जब दूसरा भजन चालू हो तो फिर मालाएं का झूलना चालू हो जाता था। ये सब चीजें मैं किसी को, हालांकि मुझे पता था कि बाबा अपनी उपस्थिति का मुझे संज्ञान दे रहे हैं, परंतु बाकी भक्त लोगों को इसको समझ में नहीं आया। वो क्यों सोचते थे कि पंखा चल रहा है इसलिए मालाएं हिल रही है, परंतु पंखा चलता होता तो मालाएं कंटिन्यूसली हिलते रहती, बंद नहीं होता। लेकिन भजन खत्म होने के बाद माला का हिलना बंद क्यों हो जाता था? तो इसी दौरान रिपोर्ट आपको मिला बताता हूँ कि हमारे सेंचुरी सीमेंट उस समय अभी अल्ट्राटेक सीमेंट, तो सेंचुरी सीमेंट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर कर्नल मदान थे। तो उनकी मदन कर्नल मदन भी कई बार गुरुवार को आते थे भजन में, लेकिन उनकी जो सासू माँ है वो हर गुरुवार को भजन में बराबर आती थी। एक समय ऐसा हुआ कि वो आरती कर रही थी, ये अप्रैल माह की बात है। वो आरती कर रही थी और आरती करते करते आरती पूरे गिर गई और उनका जो घी था आरती का पूरे उनकी साड़ी में हो गया और आरती का दिया बुझ गया। तब मैंने श्रीमती को इशारे से, क्योंकि मैं भजन गा रहा था तो वो अपना आरती गा रहा था तो मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए इशारे से श्रीमती को बोला कि तुम उसको दीपक को वापस जला दो। तो उन्होंने वापस दीपक जला दिया। जलाने के बाद में क्या हुआ कि सभी कोई, कुछ भक्त मेरे पास में बैठे रहते, किसी की कोई समस्या है या कुछ है तो वो मुझसे पूछने के लिए बैठ जाते थे। तो वो भी बैठी थी, लेकिन देखें कि बहुत भक्त बैठे इसलिए वो भी अपने घर चली गई। दूसरे दिन शुक्रवार को जब मैं शाम को फैक्ट्री से आया तो वो मेरे घर में आके बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे से कहा, बेटा मेरे को कल से शंका हो रही है कि जो बाबा की मैं आरती कर रही थी, आरती करते समय जो घी और तेल विदा बहुत अपशकुन होता है। मैं बोला, हाँ अम्मा बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन अपशगुन के साथ में जब ये हुआ कि दोबारा दिया को जला दिया गया तो जो आपके यहाँ मुसीबत आने वाली थी वो मुसीबत टल गई, आप उसकी चिंता न करें। तो क्या ऐसा हुआ? तो बोले हाँ 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 बेटा हुआ। तो क्या हुआ? बोले आज सुबह में मेरे दामाद बाबू उठे और मुझसे बोले कि अम्मा मेरे को आंख में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने फौरन फैक्ट्री से गाड़ी मंगाई और गाड़ी मंगा करके रायपुर गए। रायपुर में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनके आंखों में ड्रॉप डाला और बोला कि आप 3-4 घंटे ड्रॉप डाल के सोए रहो, उठना मत। जब वो उठे तो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा ये ड्रॉप को आप डाल लेना, ठीक हो जाएगा। शाम को घर पे बोले वो आ गए तो उनको बराबर दिखाई थी। तो ये हुई, तो मैं बस इसी का बाबा ने तुमको इंडिकेशन दिया था, क्योंकि और दूसरे भक्त आरती की उनके तो साड़ी में या उनके कपड़ों में तो तेल गिरा नहीं, वो गिरी नहीं, आरती बुझी नहीं। आपके कपड़ों में क्यों बुझी? ये आपको इंडिकेशन था। आप बड़ी श्रद्धा से आती हैं, इसलिए बाबा ने आपको इंडिकेशन दे करके कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी समस्या को हल कर रहा हूँ। तो बाबा की ऐसी लीलाएं होती है। नेक्स्ट लीला मैं आपको भेजूंगा, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें
उस कमेंट से मुझे ऐसा महसूस होगा कि आप लोगों को ये लीलाएं सुनने में इंटरेस्ट के साथ में आपका जो अंदर में साईं लीला की भक्ति है उसका विश्वास दृढ़ हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे ये पता लगना चाहिए। और साथ ही बहुत सारे भक्तों ने मुझे अपनी समस्याएं भी लिखी के भेजी है, तो उन भक्तों को मैंने उनके रिप्लाई भी दिए हैं और वो अपने रिप्लाई में जाकर के देख सकते हैं। और इस तरीके से आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु